Hi everyone, once again, welcome to all of you. Okay, determinants proving question is going on. So let's start. Here, some question is there, and according to board examination, it's very important questions like question number 11, first part. This is very important question. Like here, the determinant is given. The determinant is given. What given? Delta is equal to a minus b minus c 2b 2c 2a b minus c minus a 2c 2a 2b and c minus a minus a. सो ये डिटर्मिनेंट्स के अंदर के एलिमेंट्स गिवन है, बट हमको प्रूफ क्या करना है? a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब. तो फाइनली इस क्वेश्चन से ये मीनिंग फुलफिल हो रही है कि कोई भी कॉलम या कोई भी रो में हमारे पास एक एलिमेंट a प्लस बी प्लस सी का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जो टेक आउट होगा 1 टाइम्स 2 टाइम्स एंड अनदर 3rd टाइम्स. a प्लस बी प्लस सी को एटलीस्ट 2 टाइम्स तो हमको मैनेज करना पड़ेगा, और लास्ट के 3rd स्टेप में हम एक्सपेंडिंग फॉर्म में कोशिश कर सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का कॉम्बिनेशन हमें मिल जाए. तो इस क्वेश्चन में देखने से फर्दर क्या लग रहा है कि a माइनस बी माइनस सी बट हियर 2b 2c. कहने का मतलब कि कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जहाँ पर माइनस का साइन है, बट 2b 2c का कॉम्बिनेशन उस नेगेटिव इंटीजर्स को पॉजिटिव बनाने में हेल्प करेगा. लाइक अगर a माइनस बी माइनस सी को 2b से कंबाइन करते हैं तो प्लस 2b माइनस 2b का रिजॉल्विंग हो जाएगा प्लस b, तो हमें प्लस b मिला. सिमिलरली 2c हियर माइनस से 2c का कॉम्बिनेशन कन्वर्ट हो जाएगा प्लस c, तो अगेन हमको प्लस a प्लस b प्लस c मिला, जो हमारी RHS की रिक्वायरमेंट थी. तो हियर हम फाइनली किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, रोज वाइज और कॉलम वाइज. तो अप्लाइंग like a plus b plus c, applying rows r1 tends to r1 r2 r3 डायरेक्टली हमने अप्लाई किया. तो ये बेनिफिशियल क्या होगा कि जो रोज r1 है उसके हमको एलिमेंट कॉमन हो जाएंगे, उसके एलिमेंट हमें कॉमन हो जाएंगे. कॉमन की मीनिंग में कैसे हो जाएगा, लाइक r1 में r1 प्लस r2 प्लस r3 अटैच करेंगे तो माइनस बी प्लस 2b प्लस बी माइनस सी प्लस 2c प्लस सी. सो हियर a प्लस बी प्लस सी एंड सेकेंड एलिमेंट ऑफ r1 सेम a प्लस बी प्लस सी, हम इसको अटैच किया. एंड थर्ड एलिमेंट ऑफ r1 a प्लस बी प्लस सी, ये हमारा फाइंड आउट हुआ. एंड 2b 2c b माइनस c माइनस a 2c एंड 2b c माइनस a माइनस b एज इट इज नोट कर लीजिए. तो फ्रॉम r1 राइट नाउ टेक आउट द कॉमन फैक्टर a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम r1. तो r1 से आपने कॉमन ले लिया, ठीक. तो r1 से आपने कॉमन कैसे ले लिया, टेक आउट फैक्टर a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम r1. तो जैसे आप r1 से कॉमन लेंगे a प्लस बी प्लस सी, तो हमारे पास एलिमेंट में क्या आ जाएगा 1 1 1 एंड हियर 2b b माइनस c माइनस a 2b 2c and again 2c 2 times repeated. Agree? 2c 2 times repeated.
Yes, सही. This is the right answer. Okay. So here 2c and 2c and lastly c minus a minus b. And now क्यूबिक a प्लस बी प्लस सी में हमें सिर्फ a प्लस बी प्लस सी सिंगल टाइम्स ऑब्टेन हुआ. अब फर्दर हम इसमें कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन करें कि हमको फिर से 1 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी फाइंड आउट हो जाए. वंस अगेन जो टर्म्स हमको रोज फॉर्म में दिख रहे थे अब ठीक से वही रोज हमको कॉलम वाइज में देखिए ध्यान से दिख रहे हैं कि b माइनस सी माइनस ए को अगर हम 2b और 2b से अटैच कर देते हैं तो हमारे लिए मीनिंग फुलफिल हो जाएगी. मीनिंग हमारे लिए फुलफिल हो जाएगी. 2b 2c राइट आंसर. ठीक. तो इस कंडीशन पे क्या हो जाएगा कि अगर हम इस कंडीशन को इससे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो सब्ट्रैक्शन की मीनिंग क्या हो जाएगी क्योंकि ऑलरेडी टू टर्म्स हमारे पास माइनस में है माइनस ए माइनस सी एंड बी. जब b का हम लोग माइनस 2b से सब्ट्रैक्शन करेंगे तो माइनस b हो जाएगा. और माइनस बी माइनस सी माइनस ए में माइनस साइन हम लोग कॉमन ले सकते हैं. कंडीशंस फिर हमारे पास बन जाएगी a प्लस बी प्लस सी का. तो नाउ applying in C2 this minus this C2, so C2 minus C1 and in C3 this portion is also minus C. C3 minus C1. It is possible. So again a plus b plus c and in the determinants कॉलम 1 में कोई चेंजेस नहीं है सो इसको एज इट इज नोट करिए 1 2b एंड 2c. एंड लास्टली आपने क्या मेंशन किया इन कॉलम 2 c2 minus c1 so 1 minus 1 is 0 and here c2 minus c1 b minus c minus a minus 2b so plus minus minus b so minus a minus b minus c. so इसको हम कैसे लिख सकते हैं माइनस a plus b plus c डायरेक्ट फॉर्म लिख सकते हैं. एंड अगेन c2 minus c1 2c minus 2c converted 0 in column 3 c3 minus c1 1 minus 1 is 0 2b minus 2b again 0 and c minus a minus b minus 2c once again minus a plus b plus c. ओके. अब क्या करना चाहिए हमें ध्यान से देखिए कि a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यूज है या एलिमेंट है वो डिफरेंट कॉलम्स में हमें मिल रही है. यहाँ पर हमने टेक आउट क्या किया था a प्लस बी प्लस सी क्यों किया था क्योंकि सिंगल R1 यानी कॉमन रोज में एलिमेंट मिल रहा था तो इसलिए 1 1 आया तो सिंगल टाइम हमारा a प्लस बी प्लस सी बाहर हुआ. इस तरीके से बट इन कॉलम C2 में a प्लस बी प्लस सी एक सिंगल एलिमेंट है. इन कॉलम C3 में अगेन एलिमेंट है बाकी रेस्ट ऑफ एलिमेंट क्या है 0 है. तो यहाँ की कंडीशन क्या हो जाएगी टेक आउट a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C2 एंड C3 फ्रॉम C2 एंड C3 टेक आउट a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C2 एंड C3. तो इस तरीके से a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C2 से जब a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा. फ्रॉम C3 से जब a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब. अंडरस्टूड. अब रिमेनिंग पार्ट आप नोट करिए. एलिमेंट हो जाएंगे 1 2b 2c 0 minus 1 0 0 0 minus 1. ओके. तो फाइनली जो हमको RHS चाहिए था वो हमें मिल गया. अब इस डिटर्मिनेंट्स की कंडीशन को हमको सिर्फ क्या बनाना पड़ेगा 1 0 भी नहीं बनाना पड़ेगा. अगर 0 के फॉर्म में कुछ कर देंगे तो सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे 0 पूरा होल क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा 0. तो इस तरीके से हमको सिर्फ इस डिटर्मिनेंट्स को 1 बनाना है. तो सिंपली a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब नोट करते हैं एंड R1 आपके पास है. R1 के एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट 1 है दूसरा 0 0 है तो ऑटोमेटिकली हम सिर्फ 1 को सॉल्व करेंगे तो सेकेंड एलिमेंट ऑफ R2 एंड थर्ड एलिमेंट ऑफ R3 हमारे उस डिटरमिनेंट्स के पार्ट को पूरा 0 कर देंगे. तो हमको फर्दर कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ R1 के फॉर्म में एक्सपेंड करना है. सो
एक्सपेंडिंग along R1। तो जैसे हम R1 के फॉर्म में इसको एक्सपेंड करेंगे तो दिस रोज एंड दिस कॉलम हमारा जीरो हो जाएगा, -1 0 0 -1 के एलिमेंट बचेंगे। बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में -1 +1 minus 0 will be 1 and 1 multiplied by 1, so answer is a plus b plus c whole cube. This is RHS. This is RHS children. Okay, any doubt? So this is the solution of question number 11. This is the very important questions. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको क्या किया था कि रोज फॉर्म में हमने इसको टैली किया। आफ्टर दैट सेकंड a प्लस b प्लस c की वैल्यूज को निकालने के लिए हमने कॉलम वाइज किया। यही काम अगर हम फर्स्टली कॉलम वाइज करेंगे तो सेकंड स्टेप में हमको ये काम रोज फॉर्म में करना पड़ेगा। ओके, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। And second part of the question number 11 based on this question. So firstly solve at your home and yourself, and question number 12 because 11 का second part 11 first part पे based है तो simply इस questions को आप firstly attempt करिए। And question number 12, this is the another cubic identities, question number 12 again important. The determinant is given like delta is equal to 1 x square x 1 x square x 1 एंड प्रूफ क्या करना है 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन को देखने से लगता है कि सबसे पहले हमको आइडेंटिटीज के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि फिर हम उसी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको एक्सटेंड करेंगे। तो ध्यान से देखिए क्या है 1 माइनस एक्स क्यूब है, इसको अगर हम सिंपली 1 क्यूब कर देते हैं तो ये a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटीज बन रही है। तो हियर a cube minus b cube is equal to in the first bracket a minus b, in the another bracket a square plus ab plus b square। ये है क्वेश्चन। अब इसी को अगर हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे 1 माइनस एक्स के फॉर्म में, सो 1 माइनस एक्स एंड 1 स्क्वायर इज 1, ab मीन्स x वन जा x प्लस b स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर। तो ध्यान से रखिए कि हमको जो एक्सपेंड करना है उनको इस तरह की वैल्यूज मिलनी चाहिए। तो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमको एटलीस्ट 2 टाइम्स मिलने चाहिए, तो ही ये मल्टीप्लाई में 2 आएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो हमको क्यूबिक फॉर्मूले के फॉर्म में एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करना चाहें कि हमको ये मिल जाए, वेरी सिंपल 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो सिंपली मिल रहा है। ओके, कैसे मिल रहा है देखिए 1x स्क्वायर 1x स्क्वायर सिंपली अप्लाई कर देते हैं। अप्लाइंग रोज 1 r1 प्लस r2 प्लस r3 सिंपली। तो जैसे हम इसको अप्लाई करेंगे तो हमारे r1 की कंडीशन में क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगेन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगेन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड लास्टली एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर 1। ओके, तो फ्रॉम r1 टेक कॉमन फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो हम यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमने टेक आउट किया, तो डिटरमिनेंट्स के एलिमेंट क्या बच जाएंगे 1 1 1 एंड हियर एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर 1। तो एक तरीके से हम लोग की एक अच्छी अचीवमेंट हुई। क्या अचीवमेंट हुई कि हमको ये एक 3 टर्म्स का पार्ट हमको बाहर सॉल्व हो गया। सिमिलरली इसी तरह का अनदर पार्ट हमको अगर डिटरमिनेंट्स के अंदर मिल जाएगा तो हमारा स्क्वायर पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। बट अब क्या बनाना है 1 माइनस एक्स। तो इस क्वेश्चन के बिहाफ पे देखिए 1 माइनस एक्स हमको कैसे फाइंड आउट हो सकता
है। तो 1 माइनस एक्स फाइंड आउट करने के लिए सपोज कि अगर हम कंडीशंस में जाते हैं कॉलम वाइज जैसे सपोज ये 1 है तो 1 माइनस एक्स बना तो 1 माइनस एक्स, यानी कॉलम में क्या हो रहा है कि इन कॉलम C3 माइनस C1, तो 1 माइनस एक्स हमें मिला, बिल्कुल मिलेगा। सिमिलरली यहाँ भी कंडीशन अप्लाई करते हैं। सिमिलरली कॉलम 2 1 माइनस अगेन C1, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बिहाफ पे हमको फिर से 1 माइनस एक्स मिल जाएगा बिकॉज यूजिंग द आइडेंटिटीज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इन फर्स्ट ब्रैकेट 1 प्लस एक्स, इन अनदर ब्रैकेट 1 माइनस एक्स। तो हमें यहाँ से 1 माइनस एक्स भी फाइंड आउट हो जाएगा। तो एंड अब क्या अप्लाई करना चाहिए हमें, अप्लाइंग in C2 minus C1 and C3 in C3 minus C1 डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहने देते हैं। इन द डिटर्मिनेंट कॉलम 1 को टच नहीं किया हम लोग ने, तो 1 एक्स स्क्वायर एक्स एज इट इज नोट करिए। बट C2 में हमने क्या किया, C2 माइनस C1 फाइनली हमको क्या करना था, C2 माइनस C1, ठीक। इन कॉलम 2 1 माइनस 1 इज 0 एंड अगेन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब इस तरह से लिख के रख दीजिए। एंड हियर x square minus x, again C3 minus C1, 1 minus 1 is 0, x minus x square and 1 minus x। इस चीज को हम लोग पहले और सिंपल वे में लिख सकते हैं, कैसे, 1 plus x square in the bracket in the determinants 1 x square x 0, this is identities a square minus b square, so a plus b, a minus b, and x square minus x means minus x कॉमन लेंगे, कन्वर्ट क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स। क्यों ऐसा किया, क्योंकि हमको 1 माइनस एक्स का फॉर्म चाहिए, तो हमने इस टर्म को पहले प्रेफरेंस दे दिया, इसको बाद में दे दिया। तो माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो 1 माइनस एक्स फॉर्म हमारा जनरेट हो जाएगा। अगेन 0, सिमिलरली यहाँ पर हम सिंपल x कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स, इसमें हमको चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, एंड 1 माइनस एक्स ऑलरेडी यहाँ पर सिचुएटेड है। तो अब ध्यान से देखिए कि इन कॉलम 2 1 माइनस एक्स कॉमन फैक्टर, इन कॉलम 3 अगेन 1 माइनस एक्स कॉमन फैक्टर। सो टेक आउट 1 माइनस एक्स, take out 1 minus x from C2 and C3, तो ये हमारे लिए कैसे बेनिफिट होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज नोट होगा, फ्रॉम C2 से 1 माइनस एक्स कॉमन लिया, सिंपली नोट करिए, फिर फ्रॉम C3 से अगेन 1 माइनस एक्स कॉमन लिया, सो 1 माइनस एक्स फिर नोट करिए, एंड नाउ वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या बचेगी 1 एक्स स्क्वायर एक्स 0 1 प्लस एक्स माइनस एक्स 0 ओनली एक्स ओनली 1। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक। अब इस क्वेश्चंस के बिहाफ पे क्या है कि हमको मोस्टली सारी वैल्यूज फाइंड आउट हो चुकी हैं, सिर्फ एक हमारा सिंगल टर्म्स अटैच नहीं हो रहा है। तो अब इस क्वेश्चनों में हम लोग क्या कर सकते हैं कि सिंपली R1 के फॉर्म में लेंगे तो हमारा कैलकुलेशन पार्ट इजी हो जाएगा, बिकॉज इन रोज 1 इन R1 2 एंट्री ऑफ 0 इज देयर। तो इस तरह से क्या होगा, सिर्फ अगर R1 के फॉर्म में एक्सपेंड करेंगे तो सिर्फ हमको सिर्फ नॉर्मल कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये पार्ट ऑटोमेटिकली 0 होगा। कॉलम के फॉर्म में करेंगे, क्वेश्चंस 3 स्टेप में बढ़ जाएंगे, सबका डिटरमिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, राइट नाउ एक्सपेंडिंग along R. So here
1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स इन द ब्रैकेट। जैसे हम डिटर्मिनेंट्स को 1 के फॉर्म में एक्सपेंड कर रहे हैं, 1 के फॉर्म में एक्सपेंड कर रहे हैं, तो दिस रो एंड दिस कॉलम विल बी 0 एंड रेस्ट एलिमेंट इज 1 प्लस एक्स माइनस एक्स and 1 only. Any problem? And now we can write, suppose 1 minus x cube. This is 1 minus x cube. 1 minus x cube is equal to 1 minus x, 1 plus x square. So 1 plus x square and 1 minus x. इतनी चीज को हम मिनिमाइज कर देते हैं किसमें? 1 minus x cube के फॉर्मूले में, एंड रेस्ट 1 minus x को हम एज इट इज लिख देते हैं। 1 के फॉर्म में जब हमने एक्सपेंड किया तो हमारा स्मॉल ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूज क्या आ जाएगी? 1 प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। बेनिफिट क्या हुई कि इसको एक्सपेंड करने में हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो टर्म बचा वो 1 माइनस एक्स से अगेन मैच कर जाएगा। सो 1 माइनस एक्स क्यूब एंड हियर 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड 1 माइनस एक्स अगेन 1 माइनस एक्स क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा। जब कोई चीज इस तरह से लिखी होगी तो 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर का फॉर्म में इसको 2 टाइम्स लिख देंगे। दिस इज RHS. So this result is, hence this given result is proved. Okay children. So एक तरीके से ये सारी चीजें कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्टली जब आप इसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे, सिर्फ ये सोचेंगे कि हाँ मुझको समझ में आ गया और हम नेक्स्ट क्वेश्चन अप्लाई कर देंगे, ये चीज़ नहीं हो सकती है। डिटर्मिनेंट के सारे क्वेश्चंस को 1 टाइम्स एटलीस्ट 2 टाइम्स तो आपको रिवाइज करना पड़ेगा, तो ही आपको कॉलम और रोज के बीच में समझ में आएगा, डिफरेंसेस समझ में आएगा, क्वेश्चंस की लेंथ समझ में आएगी, क्वेश्चंस की RHS की प्रूविंग समझ में आएगी कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच।